वेलकम टू हाइस क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में? हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, मोशन ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम इस क्लास का, मोशन ऑफ द अर्थ। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना बेसिक, क्या बेसिक? रोटेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ? तो 2 टाइप्स मोशन ऑफ द अर्थ, क्या? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन में हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक चीज और रेवोल्यूशन में पढ़ चुके थे बेसिक चीज। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी बेसिक में एक सब टॉपिक, क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? तो सिंपल सा बात समझिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको बोलते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ऐसा लाइन जो ग्लोब और अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, मतलब एक तरफ नाइट और एक तरफ डे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? अर्थ है। अब देखिए अर्थ कुछ टिल्ड है, झुका हुआ है, टिल्टेड है। ये देखिए नॉर्थ, एक्चुअली में मेरा नॉर्थ ये होना चाहिए था, साउथ ये, लेकिन हम सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लासेस में कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ड है, झुका हुआ है, और झुकने के बाद कितना बनाती है एंगल? 66.5 डिग्री। तो ये झुकने होने की वजह से झुका हुआ, और एक जो ये लाइन देखिए दिख रहा है, ये जो आपका जो डार्क पार्ट है, डार्क पार्ट वो नाइट है, और इधर जो पार्ट है वो डे है। ये हमारा अर्थ है। अब देखिए सन का ये लाइट कहाँ पड़ेगा? एक साइड पर लाइट पड़ रहा है, मतलब ये डे हो गया, और एक तरफ नाइट हो गया। मतलब सिंपल सा बात है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको बोलते हैं? वैसा लाइन जो अर्थ को या ग्लोब को दो पार्ट में बांटती है, एक तरफ डे और एक तरफ नाइट, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए क्या है डिफिनेशन, देख लीजिए। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब या फिर अर्थ इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये एक लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, जो क्या है, कैसे लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सन का लाइट कहां पड़ रहा है। तो सिंपल देखिए, आपको बताते हैं हम ग्लोब से, क्या बताते हैं हम लोग? ग्लोब से देखिए समझा रहे हैं आपको। देखिए ये ग्लोब हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेस है कहां पर डे और नाइट हो रहा है। देखिए ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये सन है। सन का लाइट कहां पर दिख रहा है हमको? सन का लाइट मुझे दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगा डायरेक्ट। कैसे? देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। इसी तरह देखिए अर्थ हमारा कुछ इस तरह से टिल्टेड है। अर्थ क्या है? अर्थ टिल्ड है, इस तरह से टिल्ड है, और जब टिल्ड है तो इसका लाइट देखिए कहां पड़ेगा? इसका लाइट देखिए नॉर्थ में पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे अर्थ है तो इसका मतलब साउथ में इसका लाइट नहीं पड़ेगा, और जब साउथ में नहीं पड़ेगा मतलब वहां नाइट होगा। तो लाइट कहां पड़ रहा है? लाइट पड़ रहा है नॉर्थ में। इस तरह से देखिए हमारा अर्थ है। ये शेप देखिए और इसको देखिए, देखिए दोनों बिल्कुल ऐसे शेप में। तो सन का लाइट कहां पड़ेगा? सन लाइट पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ये नदन पार्ट में, मतलब नदन पार्ट में क्या रहेगा? डे रहेगा। अगर नदन पार्ट में डे है तो सदर्न पार्ट में क्या रहेगा? नाइट रहेगा। सिंपल सी बात है, देख लीजिए यहाँ, अभी यहाँ समझिए बात को। ये सन का लाइट है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सन का लाइट है आपका, देखिए समझिएगा बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं ये देखिएगा। ये जो सन का लाइट है, देखिए सन का जो लाइट है ये देखिए डायरेक्ट आपका पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ये लाइट देखिए कहां तक जा रहा है? ये लाइट आपका पूरा नॉर्थ नदन पार्ट में देखिए दिख रहा है, नॉर्थ पार्ट है। और देखिए इसका मतलब नॉर्थ पार्ट में क्या है? सुबह है, तो इसका लाइट क्या हो रहा है? डायरेक्ट पड़ रहा है, और इसका लाइट कहां पड़ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका लाइट नहीं पड़, देखिए ये जो डार्क है ये पार्ट, ये जो पार्ट है साउथ पर जो पार्ट है वहां पर देखिए लाइट नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? अर्थ झुकाव की वजह से क्या हो रहा है? नदन पार्ट में सन का लाइट पड़ रहा है और साउथ में नहीं पड़ रहा है। ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया समर सोल्स्टिस। क्या हो गया? समर सोल्स्टिस पड़ रहे हैं। जो जो ये इसमें डायग्राम में देख रहे हैं वहां से लिखा हुआ है समर सोल्स्टिस। क्या है समझिएगा, ये लाइट देखिए पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? तो सन का लाइट डायरेक्ट कहां पड़ रहा है? सन का लाइट पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यही हुआ अर्थ का डायग्राम। यही पढ़े हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि वैसा लाइन जो अर्थ और ग्लोब को दो पार्ट में बांटती है, डे और नाइट में। और ये हम जाने हैं कि समर सोल्स्टिस, जो पढ़े देखिए यहाँ पर समझिएगा आपको क्या पढ़ा। समर, देखिए 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, समर सोल्स्टिस और नदन और विंटर सोल्स्टिस। इसको और हम जानेंगे डीपली में। अभी एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको। क्या देखिए, समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, देखिए नॉर्थ पोर्ट है, देखिए लिखा हुआ है नदन, ध्यान समझिएगा।
तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बताया, समर। अगर यहाँ सन का लाइट पड़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हॉट होगा, और हॉट होगा मतलब क्या होगा, समर होगा। देख लीजिए इसके बाद क्या भैया, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड, झुका हुआ है। देख लीजिए बात इस तरह से, देखिए नॉर्थ पोल इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, सन पर झुका हुआ है कौन, नॉर्थ पोल। देखिए हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम देखिए बन रहा है, मतलब इस पर सनलाइट नहीं पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा नॉर्थ पोल पे, और नॉर्थ पोल जो होगा वो सन की तरफ झुका होगा। यही बात यहाँ पर बोल रहा है, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड, झुका है टुवर्ड्स द सन। और आप देखिए क्या बोल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट सन रे। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होगा, हम बताते भी थे आपको पास कि ग्लोब में 3 पार्ट में बांट दीजिए, बीच का इक्वेटर, ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर जाइएगा तो आर्कटिक सर्किल, नीचे आएगा तो अंटार्कटिक सर्किल। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट जा रहा है। देखिए यहाँ पर सनलाइट हुआ, और देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। भारत कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है। बताया गया था आपको, भारत का 8 स्टेट ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है। देखिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखिए लाइट जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस सनलाइट, सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट कहां पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये वाला लिखा हुआ भी है। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम समर सोल्स्टिस का है। क्या है, समर सोल्स्टिस, मतलब सिंपल सी बात है, जहां सनलाइट ज्यादा है वहां गर्मी ज्यादा होगा। गर्मी हमको भी लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हॉटेस्ट है। तो क्या देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट लाइन जा रहा है। एक डेट क्या रखिएगा, 21 जून। 21 जून को हमारे अर्थ पर सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है, आने वाला भी है। अभी तो ये क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई या जून। देखिएगा ये डेट 21 जून, इसमें क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और शॉर्ट। देखिए साइंस समझिए, अगर इसका लाइट यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा। तो दिन होगा मतलब यहाँ का दिन बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट होगा, और यहाँ का रात क्या होगा, छोटा होगा। यही बात यहाँ पर हो रहा है 21 जून का। ये जो डायग्राम हम पढ़ रहे हैं ये समर सोल्स्टिस का पढ़ रहे हैं, सिंपल समझिएगा, तुम उल्टा कर दीजिएगा। अगर समर सोल्स्टिस में नदर्न पार्ट में अगर हॉट है, इसका मतलब सदर्न पार्ट में क्या होगा, विंटर होगा, कोल्ड होगा। सिंपल, इसको उल्टा कर दीजिए ना। हम क्या पढ़े, समर सोल्स्टिस, अब इसको उल्टा करें। हमारा देखिए अर्थ ये है, तो अर्थ तो भैया घूमता है, ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा, तो ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर ऐसे आ जाएगा, और अब अर्थ ऐसे रहेगा। क्या रहेगा, घूमते घूमते ऐसे। अभी इधर झुकाव था नॉर्थ तरफ, अब झुकाव होगा साउथ की तरफ झुकाव होगा, मतलब सनलाइट का जो रे होगा अब नॉर्थ के बजाय साउथ में पड़ेगा, मतलब साउथ में हॉट होगा, और उल्टा कर दीजिए तो नॉर्थ में कोल्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि साउथ में हॉट होना मतलब विंटर सॉल्स्टिस। और समर में क्या होता है, समर में नॉर्दर्न पार्ट में हॉट था, और विंटर में क्या करेंगे, विंटर में क्या करेंगे, साउथ पार्ट में हॉट होगा। अगर हम एक भी पढ़ लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। अर्थ क्या होता है, अर्थ 2 काम करती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। इसीलिए अर्थ कैसे घूमती है बताया था क्लासेस में, इलिप्टिकल शेप में, मतलब अंडाकार शेप में। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका 4 शेप। नदर्न पार्ट में अर्थ का क्या पोजीशन होता है, ईस्ट में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, और वेस्ट में पढ़ेंगे हम लास्ट में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, तो खत्म हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़े थे, समर सोल्स्टिस के बारे में बात की हम लोग, नदर्न पार्ट में क्या होता है। अब सिंपल देखिए, इसी पार्ट को समझिए विंटर सोल्स्टिस में। अगर सपोज कीजिए अर्थ का कोई अलग शेप होता है तो समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, अगर विंटर में क्या होगा, विंटर सीजन में। देखिए अब इसी को उल्टा करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इसी को, ये जो पॉइंट है कुछ हमारा इस तरह का रहता है अर्थ। मान लीजिए सनलाइट यहाँ पर रहता है, तो लाइट कहाँ पड़ता है, लाइट हमारा यहाँ पड़ता है, ये पॉइंट में, और यहाँ लाइट नहीं पड़ता। इसका मतलब जहाँ लाइट है मतलब वहाँ हॉट होगा, और वहाँ पर दिन लंबा होगा, और जहाँ लाइट नहीं मतलब वहाँ रात होगा, और वहाँ रात छोटा होगा। तो ये इस प्रकार से अर्थ घूमते जाता है, घूमते ऐसे प्रकार से क्या रहेगा, जैसे घूमते जाता है। तो घूमेगा तो क्या होगा, इसका डे और नाइट चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, क्लाइमेट भी चेंज होगा, और वेदर भी चेंज होगा। तो अभी हम लोगों ने ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम समर सोल्स्टिस का है। सिंपल समझिएगा, अगर एक तरफ गर्मी है नॉर्थ में तो साउथ में विंटर है। इसमें वही बात हम पढ़े थे अभी हम लोग। आप देखिए हम इसी विंटर में क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा कर दीजिए। अगर समर में नदर्न पार्ट में, अगर समर में क्या है, नदर्न पार्ट में अगर समर ये है, तो इसमें क्या होगा, समर कहाँ होगा, सदर्न पार्ट में होगा। गर्मी सबसे कहाँ होगा, यहाँ पर समझिए कि अगर नदर्न पार्ट में गर्मी है तो ठंडा कहाँ होगा, सदर्न पार्ट में। तो इसको उल्टा कर दीजिए, विंटर में समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब कहाँ होगा समर, सदर्न पार्ट में होगा। और साउथ पोल इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, यहाँ पर नॉर्थ पोल झुका हुआ था, नॉर्थ पोल देखिए यहाँ पर देखिए, नॉर्थ पोल झुका हुआ था सन में,
और इसमें क्या होगा, इसमें साउथ पोल झुका होगा, कहां पर, सनलाइट की तरफ। और देखिए यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज्यादा रे पड़ रहा था, इसको उल्टा कर दीजिए, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होगा, डायरेक्ट रे पड़ेगा। बस इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ कौन सा डेट था, 21 जून, यहाँ पर डेट है 22 दिसंबर। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। आपको बताते हैं ऐसा क्यों। हम सभी जानते हैं, हम लोग मनाते हैं क्रिसमस, तो इंडिया में क्रिसमस मनाया जाता है तो ठंडा रहता है, नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया जहां पर क्रिसमस मनाया जाता है समर सीजन। यही वजह है, विंटर सॉल्स्टिस। क्या है विंटर, देखिए यहाँ पर बताते हैं किस तरह से। अरे लोग पढ़ रहे हैं सदन सीजन। हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, हमारा ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया हमारा सदर्न पार्ट में है। कहाँ है, सदर्न पार्ट में है। सदर्न पार्ट मतलब विंटर सॉल्स्टिस। बताएं सदर्न पार्ट में क्या होगा, समर होगा, समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। कब, विंटर, जब हमारे यहाँ ठंडा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगा। तो 25 दिसंबर जो मनाते हैं क्रिसमस, वो ऑस्ट्रेलिया गर्मी मनाता है। यही वजह होता है, क्यों, क्योंकि इस समय सदर्न पार्ट में क्या होता है, सनलाइट जाता है और नदन में लाइट कम जाता है। सदर्न में ज्यादा लॉन्गेस्ट डे होगा और नदन में शॉर्टेस्ट नाइट होगा। देख लीजिए 2 दिसंबर, क्या उल्टा कर दीजिए ना। इसमें क्या देखे, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट था, लेकिन 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होगा। मतलब इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाइएगा, मनाइएगा तो यहाँ दिन लंबा होगा और रात का वक्त छोटा होगा। अब ये हमारा जो अर्थ है घूमता कैसे था, बताए थे, इलिप्टिकल शेप में घूमता है। कुछ याद कीजिए बात को, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हमारा अर्थ कुछ इस तरह का घूमता है, इस तरह का घूमता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का ये 4 डेट याद रखिएगा। ऐसे तो अर्थ सब जगह घूमता है, लेकिन हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन कितना होता है, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट है। कौन पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है। ये हमारा साउथ पार्ट है, और ये हमारा ईस्ट पार्ट है, और ये हमारा वेस्ट पार्ट है। सिंपल सी बात समझिएगा, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट, ये 4 डेट याद रखिएगा। अर्थ का पोजीशन 21 मार्च को अर्थ कहाँ रहता है, नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ में रहता है। और 21 जून को अर्थ कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है। वही हम लोग पढ़े, ये कहानी हम वेस्ट का बताए आपको, समर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक, ये घूमने का वे बता रहे हैं, हम लोग पढ़ कर रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बाद 23 सितंबर को अर्थ कहाँ रहता है, साउथ में रहता है। पढ़ेंगे भी हम लोग, लास्ट क्लासेस में यही पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन सा डेट में अर्थ का क्या पोजीशन होता है, कहाँ पर डे कहाँ पर नाइट लॉन्ग होता है, और कभी कभी डे और नाइट दोनों बराबर होता है। इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। वो जानेंगे हम लोग इसका पार्ट 3 में, जो इस क्लास का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद देखिए 22 दिसंबर, ये पढ़े हैं, देखिए ये था 21 जून को क्या पढ़ते हैं, समर सॉलिस्टिक, और 22 दिसंबर क्या पढ़ते हैं, विंटर सॉलिस्टिक। सिंपल से बात, हम पढ़ेंगे क्या, 21 मार्च। ऐसे लास्ट क्लासेस में हम चारों जिक्र करेंगे, अर्थ कैसे कैसे घूमता है, अर्थ का पोजीशन क्या होता है, नॉर्थ में कौन सा क्लाइमेट वेदर टेम्परेचर है, साउथ में कौन सा क्लाइमेट टेम्परेचर है, ईस्ट में कौन सा क्लाइमेट टेम्परेचर वेदर है, वो जानेंगे। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे अर्थ का क्लाइमेट टेम्परेचर वेदर चेंज होता जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, समर सॉलिस्टिक्स। समर सॉलिस्टिक्स में क्या होता है, अर्थ हमारा नदर्न पार्ट में झुका होता है, नदर्न पार्ट में झुका होता है, जिसके वजह से नदर्न पार्ट में ज्यादा समय के लिए लॉन्गेस्ट डे होता है और रात छोटा होता है। और विंटर में क्या होता है, विंटर में सदर्न पार्ट में हमारा ग्लोब झुका होता है या अर्थ झुका होता है। तो सदर्न पार्ट में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, और नदर्न पार्ट में शॉर्टेस्ट नाइट होता है। समर सॉलिस्टिक्स में क्या बताएं हम, रे का लाइट कहां पड़ता है, डायरेक्ट कहां पड़ता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। विंटर में कहां पड़ेगा आपका रे, सिंपल लाइट कहां जाएगा, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। देख रहे बात को, यही बेसिक चीज हम लोग जाने हैं आज, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये 4 डेट, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये 4 डेट जहां पर अर्थ का अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेदर और अलग टेम्परेचर होगा, वो जाने हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि अर्थ का क्या क्या पोजीशन होता है, कौन सा किस केस में, समर सॉल्स्टिस में और विंटर सॉल्स्टिस में। और एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वाइसर लाइन, जो अर्थ और ग्लोब को 2 पार्ट में बांटती है, डे और नाइट में। देखो स्टूडेंट, यही बात हुआ बात का। और देख रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा समर सॉल्स्टिस
और विंटर सॉल्स्टिस। और हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लासेस में ये 4 डेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में 4 डेट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ कहाँ कहाँ किस किस केस में जाता है। अगर अर्थ ऐसे घूम रहा होगा तो जाहिर सी बात है नदर पार्ट में भी होगा, ऐसे घूमेगा तो ईस्ट में भी आएगा, ऐसे घूमेगा तो साउथ में भी आएगा, ऐसे घूमेगा तो वेस्ट में। तो चारों केस में पढ़ेंगे हम लोग कि 4 डायरेक्शन में अर्थ का क्या क्या क्लाइमेट, टेम्परेचर और वेदर होता है। वो जाने हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम लोग क्लास कैसे बढ़ता चला जा रहा है। यही बेसिक हम लोग शुरू होता है। बेसिक बिल्ड कीजिएगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जब बेसिक पता नहीं रहेगा तो फिर आगे तक की दिक्कत आता है। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही बोलेंगे। अगर मेरे क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आपका कमेंट और सब्सक्राइब ही सब कुछ है। बस बाकी तो अपना हम काम कर ही रहे हैं। हम अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपना 100% एफर्ट लगा सकते हैं। स्टूडेंट अब इसका जानेंगे हम लोग पार्ट 3 में। लास्ट क्लास रहेगा, छोटा सा चैप्टर था मौसम ऑफ द, बस एक पार्ट और ये चैप्टर खत्म। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम लोग इसका पार्ट 3 में। ओके टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।